हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एबिलिफाई के बारे में। एबिलिफाई क्या है? एबिलिफाई है एक एरिपिप्राजोला की एक एंटीसाइकोटिक दवाई है। एंटीसाइकोटिक मतलब ये कह सकते हैं मानसिक विकारों में काम आती है। एबिलिफाई इज ए एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। ठीक है, एंटीसाइकोटिक मतलब मानसिक विकारों की श्रृंखला में दवाई आती है। इट्स वर्क बाय चेंजिंग द एक्शन ऑफ केमिकल इन द ब्रेन। ये केमिकल चेंजिंग जो ब्रेन में होते हैं उस पर काम करती है। Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar disorder, manic depression. It is used together with other medication to treat major depressive disorder in adults. Abilify is also used to treat irritability and symptoms of aggression, mood swings, temper tantrums, and self-injury related the autistic disorder in children who are at least 6 years old. ये मस्तिष्क में रसायनों की क्रियाओं में को बदलकर काम करता है। एबिलिफाई का उपयोग मनोवैज्ञानिक स्थितियों जैसे सिजोफ्रेनिया और द्विध्रुवी विकार यानी उन्मूद अवसाद के लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है। वयस्कों में प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार के इलाज, वयस्कों में विकार हो जाता है उसके इलाज के लिए, और अन्य दवाओं के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है। एबिलिफाई का उपयोग कम से कम 6 वर्ष की आयु के बच्चों में चिड़चिड़ापन और आक्रामकता के लक्षण, मिजाज में बदलाव, गुस्सा जैसे नखरे होते हैं, ऑटिस्टिक विकार होते हैं इससे संबंधित जैसे आत्म चोट के इलाज के लिए किया जाता है। और इसके साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो इससे रिलेटेड है। एबिलिफाई इज नॉट अप्रूव्ड फॉर यूज इन द साइकोटिक कंडीशन दैट आर रिलेटेबल इन डिमेंशिया। एबिलिफाई मनोभ्रंश से संबंधित मानसिक स्थितियों के में उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं है। मानसिक स्थितियों के उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं है, मानसिक विकारों में काम आता है। ठीक है। एबिलिफाई में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ इन ओल्डर अडल्ट्स with dementia related condition. Some young people have thought about suicide when taking medicine for a major depressive disorder or and other psychiatric disorder. Your doctor will need to check your progress at regular visits while you are using Abilify. Your family or other caregivers should also be alert to changes in your mood or symptoms. तो एबिलिफाई के महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में एबिलिफाई मनोभ्रंश से संबंधित मानसिक स्थितियों में उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं है। डिमेंशिया से संबंधित स्थितियों वाले वृद्ध वयस्कों में एबिलिफाई मृत्यु के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। ये मृत्यु के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। प्रमुख अवसादग्रस्तता के विकार और अन्य मानसिक विकारों के लिए दवाई लेते समय कुछ युवा लोगों के मन में आत्महत्या के बारे में विचार आ सकते हैं। एबिलिफाई की ओवरडोज लेने पर कुछ युवाओं के मन में आत्महत्या का विकार भी आ सकता है। तो इससे निपटने के लिए जब भी आप एबिलिफाई का उपयोग करें तो आप डॉक्टर की निगरानी में लें और हमेशा डॉक्टर की देखभाल में और हमेशा उसकी जांच करते हुए लें। आपके परिवार या अन्य देखभाल करने वालों को भी आपके मूड या लक्षणों में बदलाव के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हमेशा जो भी है इसके दवाई के लेने से मूड स्विंग हो सकता है या व्यवहार में बदलाव आ सकता है, तो उसके बारे में आपके परिवार वालों को भी पता होना चाहिए। 2013 Drugs News Roundup Top 20 Stories 2013 Drugs News Roundup Top 20 Stories. Stop using Abilify and call your doctor at once if you have the following symptoms: fever with stiff muscles and rapid heart rate, uncontrolled muscles movement, symptoms that come on suddenly such as numbness or weakness, severe headache, and problems with vision, speech or balance. 2013 ड्रग न्यूज़ राउंडअप के अनुसार यदि आपको इन निम्नलिखित लक्षणों में से कोई भी आपके लक्षण दिखाई देता है तो आपको एबिलिफाई लेना बंद कर देना चाहिए। जैसे मांसपेशियों में जकड़न, तेज अति गति के साथ बुखार, अनियंत्रित मांसपेशियों में जकड़न, तेज अति गति के साथ बुखार, अनियंत्रित मांसपेशियाँ, और इसके साथ ही आपको यदि हेडेक होता है, वीकनेस आती है, विजन में प्रॉब्लम होती है, स्पीच यानी कि बोलने में तकलीफ होती है और बैलेंस बनाने में तकलीफ होती है, तो आपको एबिलिफाई नहीं लेना चाहिए। इस दवा को लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एबिलिफाई इज नॉट अप्रूव्ड फॉर यूज ऑफ द साइकोटिक कंडीशन दैट आर रिलेटेड टू डिमेंशिया।
डिमेंशिया से संबंधित मानसिक स्थितियों में उपयोग के लिए एबिलिफाई को मंजूरी नहीं दी गई है। डिमेंशिया जब होता है, डिमेंशिया से संबंधित जो भी कंडीशन होती है उसके लिए आपको एबिलिफाई नहीं लेना कभी भी। एबिलिफाई में कॉज हार्ट फेलियर, सडन डेथ और न्यूमोनिया इन ओल्डर एडल्ट विथ डिमेंशिया रिलेटेड कंडीशन। एबिलिफाई मनोभ्रंश से संबंधित स्थितियों वाले वृद्ध वयस्कों में एबिलिफाई से दिल की विफलता, अचानक मृत्यु या निमोनिया हो सकता है। यू शुड नॉट टेक एबिलिफाई इफ़ यू आर एलर्जिक और एप्रीपिप्राजोल। यदि आपको एलर्जी है या एप्रीपिप्राजोल आप ले रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको एबिलिफाई नहीं लेना चाहिए। टू मेक श्योर दिस मेडिसिन इज सेफ फॉर यू, टेल योर डॉक्टर इफ़ यू हैव लीवर और किडनी डिजीज। इस बात का श्योर करने के लिए कि आपको ये दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, उसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि आपको लीवर या किडनी से संबंधित कोई परेशानी है, आपको कोई हृदय से संबंधित परेशानी है, आपका हाई या लो ब्लड प्रेशर है, या आपके हार्ट रिदम में प्रॉब्लम है, या आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, या और ट्राइग्लिसराइड, ये टाइप ऑफ फैट इन द ब्लड। ये ट्राइग्लिसराइड होता है जो एक तरह का फैट होता है जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है। ये हिस्ट्री ऑफ लो वाइट ब्लड सेल्स, ये हिस्ट्री मतलब WBC की काउंट में यदि आपके कोई गड़बड़ी है तो भी आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। ये हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट अटैक का कोई स्ट्रोक आया हुआ है या ब्रेस्ट कैंसर है या सीजर हुई, सीजर्स यानी कि कोई ऑपरेशन वगैरह हो रखा है, या पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ हो रखा है, चुका था या अभी हो रहा है, तो उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। Some young people have thoughts about suicide when taking medicine for a major depressive disorder and other psychiatric disorders. ज़्यादातर जो यंग होते हैं, जो ज़्यादा इस एबिलिफाई का उपयोग करने से उसको मेजर डिप्रेसिव आ जाता है और वो सुसाइड की कोशिश भी कर सकते हैं। इसके बारे में आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। योर डॉक्टर विल नीड टू चेक योर प्रोग्रेस एट रेगुलर विजिट्स व्हाइल यू आर यूजिंग एबिलिफाई। आपके डॉक्टर को हमेशा रेगुलर चेकअप करना चाहिए जब आप एबिलिफाई का उपयोग कर रहे हैं। योर फैमिली और अदर क्रेज्यूअर्स शुड ऑल्सो बी नीड टू चेक योर प्रोग्रेस और चेंजेस इन योर मूड और सिम्टम्स। आपके घर वालों को भी आपके मूड और सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। द लिक्विड फॉर्म ओरल सॉल्यूशन ऑफ दिस मेडिसिन में कंटेन अप टू 15 ग्राम ऑफ शुगर पर डोज। ये लिक्विड फॉर्म में आपके 15 ग्राम ब्लड शुगर के बराबर होती। Talk to your doctor if you have any signs of hyperglycemia such as increased thirst and urination। आपको यदि टॉयलेट जाने में बार बार टॉयलेट आ रहा है या एक्सेसिव हंगर हो रही है, ज़्यादा भूख लग रही है या बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। इफ़ यू आर डायबिटिक, check your blood sugar level on a regular basis while you are taking Abilify. The orally disintegrating tablets form of this medication may contain over 3 milligrams of phenylalanine per tablet. Before taking Abilify discount, tell your doctor if you have phenylketonuria, FDA pregnancy category C. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. यदि आपको Abilify लेते समय कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोई भी दवाई ले रहे हो तो उसके बारे में आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए हम बैठे हैं, तो थोड़ा सा अपना डॉक्टर खुद बनिए और ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।